जय हिंद। ये एपिसोड तीसरा है। महेश कुमार बर्नवाल NCERT के बुक क्लास 6 के से लेकर के क्लास 12 तक के प्योर NCERT की बुक है। इसकी हम डिस्कशन क्यूज के रूप में करने जा रहे हैं। तो ये तीसरा एपिसोड है। हम इसकी चर्चा शुरू कर चुके हैं। क्या है? विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार कर दिया गया है। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया है। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। क्या किया गया? विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। अंततः 1848 ईस्वी में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। 1853 का चार्टर अधिनियम। तो फ्रेंड्स, पूरा कॉन्शियस होकर रहिएगा। हम क्वेश्चन अगला एपिसोड बनाएंगे। इसका जब या तो पूरा इसका डिस्कशन समाप्त हो जाएगा तो 200 क्वेश्चन बनेगा या 500 क्वेश्चन बनेगा। जितना भी क्वेश्चन इसमें से छांट कर हम वन लाइनर बनाएंगे। आप लोगों को ऐसे ही स्क्रीन पर कुछ फोटो आएगा, इसी से रिलेटेड हम सिर्फ मुंह से पूछेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इस वक्त आप जो है सो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। एपिसोड बाय एपिसोड हम डाल रहे हैं, तब ये बात बनने वाली है। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या है? 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। क्या कर दिया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्या था? यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्या था? यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद की विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई है। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्या है? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया है। परिषद की इस शाखा में छोटी संसद की तरह कार्य करेगी। क्या करेगी? तो छोटी संसद की तरह कार्य करेगी। तो ठीक है दोस्त, तो ये चलिए हम इससे आगे चर्चा कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य थे। कितने नए सदस्य थे? तो 6 नए सदस्य थे। कितने थे? 6 नए सदस्य थे। 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियां पर गवर्नर जनरल वीटो का भी कर सकता है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित है। क्या क्या है?
बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। कंपनी के महत्वपूर्ण भाग पर नियमित नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार बनाया गया। क्या किया गया था? आधार बनाया गया है। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है? सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन, कौन शासन थे? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना होता है, उसके हित में करना होता है। अधिनियम की विशेषता, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन चला गया। गवर्नर जनरल को पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पर बन गए। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडियन की सहायता के लिए 15 सदस्यों में से एक भारत परिषद, इनमें से एक क्या है? तो भारत